चाइना के पास एक ऐसा वेपन था जिसने ट्रम्प को ही नहीं उसके साथ डजन्स ऑफ अमेरिकन सीईओज को चाइना लाके खड़ा कर दिया। इन कंपनीज की कंबाइंड वैल्यू इज मोर देन 11 ट्रिलियन डॉलर्स, जो इंडिया की जीडीपी के 2.5% है। नाउ यू कैन इमेजिन व्हाट चाइना हैज पुल्ड ऑफ इन दिस ग्लोबल गेम। अब ऐसा क्या है चाइना के पास? 17 रेयर अर्थ मिनरल्स जो अमेरिकन मार्केट से इतना इंटरकनेक्टेड है कि उसके बिना अमेरिका की इकोनॉमी बंद पड़ सकती है। वो हर जगह यूज होते हैं। आईफोन का हैप्टिक इंजन, टेस्ला की मोटर, निवीडिया के एआई सर्वर्स, रडार सिस्टम्स और फाइटर जेट्स, हर इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हो सकता है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है ईरान। अमेरिका ने एड़ी चोटी तक का जोर लगा दिया, नेवी के थ्रू, आर्मी से ग्राउंड लेवल के थ्रू और एयरफोर्स से एयर स्ट्राइक्स के थ्रू, पर फिर भी ईरान ट्रम्प की नहीं सुन रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खोल रहा है। ऐसे में अमेरिका की मदद सिर्फ चाइना ही कर सकता है, क्योंकि चाइना ने ईरान की मदद उस टाइम पे की थी जब सभी देशों ने मिलकर ईरान पे सैंक्शंस लगा दिए थे। उस टाइम पे चाइना ने ईरान में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए थे और अपना 80 to 90% डॉलर्स आज भी चाइना ईरान से खरीदता है, जिससे ईरान चाइना की सभी बातों को मानने के लिए रेडी है। रिसेंटली आप सभी ने सुना होगा कि जो शिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से पास हो रही थी, उनमें से कुछ नंबर ऑफ शिप्स से पेमेंट ईरान ने चाइनीज युआन में ली थी, विच शोज ईरान चाइना को कितना मानता है। और अकेली चाइना की ऐसी शिप्स थी जो अनहार्म्ड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से सेफली निकल जा रही थी। तो अगर शी जिनपिंग बोलेगा तो ईरान जरूर सुनेगा। इसीलिए ट्रम्प के लिए मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके और भी फैक्टर्स है, जैसे ताइवान और इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका, वो जानेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको इसी तरह से ग्लोबल कॉम्प्लेक्सिटीज को सिंपलेस्ट फॉर्म में समझना है तो फॉलो कर लो। एंड एज ऑलवेज, नॉलेज इज द की।